बारिश बनी आफत, पानी में बह गई कार, चीख पुकार मच गई। 11 जिलों में रेड अलर्ट, हाहाकार मचाने वाली बारिश। आज सुबह से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कें तालाब बन गई हैं, नदियां उफान पर हैं और एक कार के बह जाने का लाइव वीडियो सामने आया है जिसमें लोग चिल्ला रहे हैं, कोई है क्या मदद करने वाला। नमस्कार दोस्तों, आपके जिले की मौसम की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए जिले का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते ही देखते पानी में समा गई कार। तेज बहाव में एक कार कुछ ही सेकंड में बह गई। कार में सवार लोग जैसे तैसे खिड़की तोड़कर बाहर निकले। वीडियो में साफ दिखता है कि मदद के लिए लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन बहाव इतना तेज था कि पास जाना भी मुश्किल हो गया। मौसम विभाग का अलर्ट, संभल जाइए। मौसम विभाग ने 11 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 24 घंटे तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। इन जिलों में अलर्ट झांसी, ललितपुर, शिवपुरी, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, नरसिंहपुर, सीहोर, उज्जैन और देवास। एनडीआरएफ की टीमें तैनात बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड में हैं। निचले इलाकों से लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, सावधान रहें। कोई भी जोखिम न लें। सरकार ने लोगों से अपील की है कि बेवजह बाहर न निकलें, नदियों या पुलों के पास जाने से बचें। अगर आप चाहें तो मैं इसका वीडियो स्क्रिप्ट, थंबनेल टेक्स्ट या रील शॉट्स का वॉइस ओवर स्टाइल भी बना सकता हूं। बताएं, पानी में बह गई कार, भारी बारिश से हाहाकार। मौसम विभाग ने 11 जिलों में जारी किया रेड अलर्ट। प्रदेश से भारी बारिश ने तबाही मचाई है। प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सतना में एक कार पानी के तेज बहाव में बहने लगी। मौसम विभाग ने प्रदेश के 11 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में मानसून ने तबाही मचाई है। सतना जिले में भारी बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आगामी 3 दिनों तक इसी तरह से मौसम रहने की संभावना जताई है। पिछले 9 घंटे से हो रही लगातार बारिश से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की जिंदगी थम सी गई है। नदी नालों के उफान और सड़कों पर जलभराव के कारण यातायात बाधित हो गया है। सतना शहर के सर्किट हाउस चौक, प्रेमनगर अंडर ब्रिज, पन्ना नाका, भरहुत नगर, टिकुरिया टोला सहित कई इलाकों में जलभराव से हालात गंभीर हो गए हैं। डाली बाबा से टिकुरिया टोला को जोड़ने वाला रपटा पानी में डूब गया है, जिससे आवाजाही बंद हो गई है। नगर निगम की टीम गड्ढों वाले क्षेत्रों में डिवाइडर लगाकर हादसों से लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों से भी संपर्क मार्ग कट गए हैं। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। मंदाकिनी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। यह अब खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है। कुछ दिन पहले बाढ़ के जैसे हालात बनने से चित्रकूट की सड़कों पर नाव चलानी पड़ी थी। प्रशासन ने एसडीआरएफ को अलर्ट पर रखा है। प्रमोद वन क्षेत्र में राहत कैंप तैयार कर लिया गया है। वहीं मझगवा में एक रपटा पार करते वक्त तेज बहाव में एक कार फंस गई, जिसे जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से कार सहित उसमें सवार युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। प्रशासन संवेदनशील इलाकों से लोगों को हटाने की तैयारी में जुटा है। लगातार बारिश को देखते हुए शासकीय स्वशासी महाविद्यालय सतना के प्राचार्य ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि 17, 18 और 19 जुलाई को होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। उन्होंने परीक्षाओं की नई तिथि जल्द घोषित करने की बात कही है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि अति आवश्यक होने पर ही घर से निकलें और नदियों, नालों के पास जाने से बचें। पूरे जिले में प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। सभी तहसीलों में राहत और बचाव दलों को सतर्क कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए भी भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सतना, रीवा, मऊगंज, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी समेत 11 देश भर में मानसून ने दस्तक दे दी है और आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। उत्तर भारत में मौसम सुहावना बना हुआ है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलधार बारिश से हालात गंभीर बने हुए हैं।
मौसम विभाग ने कई राज्यों में तेज बारिश, आंधी और भूस्खलन का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में आइए जानते हैं आज के मौसम की ताजा अपडेट्स। मानसून का दौर चल रहा है। आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं और हल्की से मध्यम गति की हवाएं बह रही हैं, जिनके साथ कई जगहों पर बादलों की आवाजाही बरकरार है। इन दिनों उत्तर भारत में मौसम सुहावना बना हुआ है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज यानी 18 जुलाई से सप्ताहांत तक उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी, गरज चमक और बारिश की संभावना जताई गई है। हिमाचल में बढ़ रही वाहनों की संख्या से कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि से जलवायु परिवर्तन के कारण बादल फटने की घटनाओं में भारी इजाफा हो रहा है। हिमाचल के जाने माने पर्यावरणविद कुलभूषण उपमन्यु का कहना है कि हिमाचल की झीलों और बांधों में एनारोबिक अपघटन से कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले 8 गुना अधिक मीथेन पैदा हो रही है। झीलों की सतह पर जमा हुआ अपशिष्ट बिना ऑक्सीजन के सड़ता है, जिससे मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। मीथेन जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे बड़ा कारक है। हिमाचल के पर्यटन स्थलों पर वाहनों की बढ़ती संख्या भी जलवायु परिवर्तन का कारण बन रही है। वाहन बढ़ने से कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है। वाहनों से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसें वातावरण में गर्मी बढ़ा रही हैं। मैदानों में ग्रीन हाउस गैसें फैल जाती हैं, जबकि हिमालयी क्षेत्रों में पहाड़ों के बीच फंस जाता है और अधिक नुकसान करती हैं। रोपवे बने परिवहन का विकल्प हिमाचल में रोपवे परिवहन का विकल्प बनना चाहिए। पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों से नुकसान हो रहा है। रोपवे पर शुरुआत में लागत भले ही अधिक है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के लिए यह उपयोगी है। पर्यटन स्थलों पर आने वाले सैलानियों को सुरक्षित और सस्ता सार्वजनिक परिवहन विकल्प देना होगा। स्थानीय स्तर पर एक बार फिर साइकिल के प्रयोग को बढ़ावा देने की भी जरूरत है। उपमन्यु का कहना है कि हिमाचल में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए टिकाऊ विकास मॉडल पर काम होना चाहिए। प्रदेश में 4 लेन नहीं, टिकाऊ 2 लेन सड़कें बनाने की जरूरत है। अवैज्ञानिक तरीके से बनाए जा रहे 4 लेन नुकसान बढ़ा रहे हैं। नदियों के किनारे भवन निर्माण, बहुमंजिला भवन निर्माण, जमीन की क्षमता से अधिक भवनों के निर्माण पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। एक ही क्षेत्र में हुई 100 मिलीमीटर बारिश से फटते हैं। बादल फटना मौसमी घटना है। यह बरसात का सबसे खतरनाक स्वरूप है। जिस भी इलाके में बादल फटने की घटना होती है, वहां भीषण और बहुत तेज बारिश होती है। इस घटना को मूसलाधार बारिश या क्लाउडबर्स्ट भी कहते हैं। इस घटना में एक ही जगह पर बादल से पानी बहुत तेजी से साथ गिरता है। इससे जान माल को काफी क्षति होती है। इस